स्क्रीन दिख रही है ना? जी दिख रही। हाँ, अभी कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दोनों योग तो हमको करने ही है। यानी ये हमारे, जिसको हम अपना चुके हैं और जिसको लेकर, एक व्रत को लेकर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमने हमारे सामने रखकर हमारा जीवन अभी हम जी रहे हैं। तो ये तीन पुरुषार्थ जो है, उसमें आपका सहारा जो है, उसमें आपको कर्मयोग और ज्ञान योग का सहारा आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि कर्म कर्म तो करना ही है। और कर्म करते हुए, कर्म जो है वो करते हुए आपको वो कर्म परमात्मा को समर्पित करके और पूजा के रूप में वो कर्म करते हुए आप मतलब चित्त शुद्धि होके और आपको मुक्त होना है। तो ये भगवान कृष्ण ने इतना समय, इतने सारे श्लोक ज्ञान योग और कर्म योग को समझाने में इसलिए लगाए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दोनों योग जो है, ये दोनों योग करते हुए आपके और हमारे जैसा एक गृहस्थाश्रमी आदमी अपने जीवन को परमात्मा को कैसे समर्पित कर सकता है। अर्जुन गृहस्थाश्रमी थे, अर्जुन कर्तव्य परायण थे, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे जहां पे उनको कर्म करना था। इसी को तो संसार बोलते हैं। संसार है क्या? संसार का पूरा चिट्ठा उठा के देख लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक का कर्म कर्म और कर्म। वो कर्म जो है, उसी के लिए, कर्म विशिष्ट कर्म करने के लिए ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके और हमारे ऊपर किया है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट करने वाले आप नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई और है। फिर आप किस लिए हैं यहाँ पे? आप इसलिए कि आपको जो विहित कर्म है, वो जो नियत कर्म है, वो उसका करवाने के लिए आपको भेजा है, और आप उसको करिए और खुश रहिए। दुनिया का प्रवाह जो है, संसार का प्रवाह जो है, वो कैसे चलेगा? आपके और हमारे जैसे लोग आएंगे, नियत कर्म करेंगे, और फिर उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती जाएंगी। ये सारी घटनाओं के पीछे आपको थोड़ा और ऊपर उठ के देखिए, इस घटनाओं के पीछे, ये घटनाक्रम के पीछे एक योजना काम कर रही है, जिसको हम दैवी योजना बोलते हैं। आप और हम तो सिर्फ प्यादे हैं उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। अर्जुन वहीं पे गाड़ी अटक गई थी, गांडीव रख दिया था, बोले महाराज अब ये कर्म ना करूंगा, ये अपने को मतलब ये नहीं करना, पीछे हट रहा था। भगवान कृष्ण ने बोला ये योजना के तहत यहाँ पे आए हैं, ये मैंने इनको बुलाया है, और वो जो है मैं कौन हूं ये भी देख लो। 11वें अध्याय में उन्होंने विश्वरूप बताया। इसलिए यहाँ पर इतना विशद वर्णन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे लोग जो हैं, वो लोग ही ज्यादा रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश विरक्त होकर सन्यास ले लिए, और सन्यास लेने के बाद, जिसको असली सन्यास बोलते हैं, असली सन्यास बहुत कठिन है, सारा त्याग कर दिया, जो था जीरो बैलेंस, वो सन्यास आश्रम लेने के पहले उसने संसार को ही जला डाला, इसलिए वो भगवा पहनता है। संसार मतलब क्या? मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यवसाय, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी पत्नी, संसार को जला डाला। अब वो जो है भगवा धारण करने के बाद उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उसके पास अगर वो दंड कमंडलू, खड़ाऊ, गेरुआ वस्त्र, इसके अलावा कुछ नहीं, भिक्षा मांग के जीवन जी रहा है। आत्म क्रीड़, आत्मरति, परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है, एक जगह नहीं रहता है, घूमता रहता है, यति है। बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत में चारों आश्रमों का वर्णन जो भगवान कृष्ण ने किया है, चौथे आश्रम का वर्णन जो है संन्यास आश्रम, वो संन्यास आश्रम का वर्णन सुनने के बाद पता चलता है कि आपके यहाँ पे अभी जो तथाकथित भगवाधारी है, अभी उसमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं होंगे वो क्राइटेरिया पे, वो मापदंड पे। वो सन्यासी जो है, उसको आप स्टेज पे बिठा रहे हो, हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हो, कार में लेके जा रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अभी जो देख रहे हैं
वो अपना मतलब क्या कहना चाहिए, अपने जो शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर वहां पे वो बैठता नहीं है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है संन्यास लेने वाला, तो फिर बहुत 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 कम आपको मिलेंगे। लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग अगर वो संन्यास नहीं लिए तो क्या क्वालिफाई नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर कर्मयोग और ज्ञान योग को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण आपको दूसरे अध्याय से ही बोलते हैं, अगर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव लेना है तो फिर निरहंकार, निर्मम, निस्पृह, ये उपाधियों को जो तुमने जोड़ के रखा है, ये उपाधियां ही व्यवहार करती है। इसका मतलब मैं अगर व्यवहार कर रहा हूं तो मेरा मेरा घर परिवार मेरे मित्र ये सब जो है, ये अपनी अपनी उपाधियों को लेकर अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत है। इस व्यवहार को सच मानना है क्या? नहीं। ये व्यवहार जो ये शरीर सापेक्ष है, कल किसका कॉल आ जाएगा मालूम नहीं, फिर उसके बाद उसका एग्जिट हो जाएगा। आपका रोना धोना रुख सुख दुख आपके घर के परिवार का सदस्य था, वो हो के हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगली पीढ़ी उसको भूल जाएगी। कुल मिला के ये तीन शरीर सापेक्ष जो व्यवहार है, ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया कहां पर है? असली दुनिया वहां पर है इस व्यवहार के आगे। ये उपाधि जन्य व्यवहार तो करो, लेकिन उपाधि जन्य व्यवहार जो है वो अगर रियल होता तो शाश्वत होता, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष है। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर अर्जुन को वही समझा रहे, अर्जुन ये व्यवहार में हो। अभी यहाँ पर सब लोग हाथ में शस्त्र लेकर खड़े हैं तुमको मारने के लिए। यहाँ पे मरने मारने वाला खेल होने वाला है। तुम खेल खेलना नहीं चाहते, लेकिन ये तो खेलना चाहते हैं। ये अपने कर्म गति से बद्ध है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। वो बोलते हैं किसी प्रकार से भी देख लो अर्जुन, ये दोनों योग जो है ये परमात्मा प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं। सांख्य ही यत् स्थानम प्राप्यते, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, योग ही अपि तत् गम्यते, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति स पश्यति, जो इन दोनों योगों को एक ही मतलब क्या कहना चाहिए, गंतव्य की तरफ जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं, ऐसा जानता है। अब जबलपुर में शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक जाने के लिए 50 ऑप्शन है मेरे पास। अब वो जो है, वो ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है? मुझे तो शहीद स्मारक पहुंचना है। वहां पे एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। वो जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में मुझे पहुंचना है। कहीं बारात जा रही है ना, कहीं जुलूस जा रहा है, कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है। वो अलग अलग रास्ते पे अलग अलग किस्म की समस्या है। कहीं ट्रैफिक जैम है रानीताल के वहां पे। अब वो जो है उसमें से रास्ता कौन सा होगा? आजकल क्या होता है, आपको मतलब क्या कहना चाहिए, गूगल मैप पे दिख जाता है कौन सा रास्ता, नियरेस्ट रास्ता जो है जहां पे ट्रैफिक कम है, उस रास्ते से आपको मैप लेके जाता है। वो भी सुविधा है, पहले तो नहीं थी। कुल मिला के आपको गंतव्य तक पहुंचना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति सह पश्यति। वहां जाने के बाद है ना, आप पहुंच गए जल्दी, मैं लेट पहुंचा, आधा घंटा लेट पहुंचा। आपने बोला जोशी जी अरे आधा घंटा लेट हो गए, बहुत सुंदर वक्ता थे, उन्होंने बहुत सुंदर भाषण दे दिया, आपने मिस कर दिया। मैंने कहा अरे क्या करें मल्लेश जी, है ना, ट्रैफिक जैम में फंस गया था। दिक्कत क्या होती है, ट्रैफिक जैम में फंस गए तो वो अपन एक आधा घंटा लेट पहुंच गए, लेकिन आखिर में पहुंच गए। इसलिए जीवन में चिंता मत करिए। आपने भगवत गीता देरी से पढ़ना शुरू कर दी, बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, बुरा लग रहा है कि इतने साल हमने भगवत गीता को हाथ में लेकर उसका अध्ययन क्यों नहीं किया। दे रहा है दुरुस्त है ना भाई। जब भी आपने भगवान कृष्ण की भगवत गीता उठा ली तो भगवान कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु का आशीर्वाद जो है वो आशीर्वाद शुरू हो जाता है। इसलिए आपका रास्ता जो है वो रास्ता
अपने आप उस तरफ चला जाता है, गंतव्य की तरफ। इसलिए चिंता मत करिए, लेकिन उठाने के बाद थोड़ा समय निकाल कर इस भगवत गीता के साथ जुड़ना और इसके साथ और लोगों को जोड़ना, ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग सातत्य के साथ करिए। क्योंकि भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते समय एक बार नहीं, पचासों बार आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। जब आप लोगों को समझाओगे तो आपको खुद समझनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को समझा सकते हो। तो फिर आज आप जो शुरुआत किए हैं वो आप देखिए, फिर वहां जाने के बाद आपको एक तृप्ति महसूस होगी, एक आत्म शांति महसूस होगी कि भगवान, मैंने बहुत सारे कर्म करने की कोशिश की थी जीवन में, लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं था। तुम्हारी भगवत गीता लेकर आज तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, तुमने मुझे दिशा दे दी। इसलिए क्या है, हम जैसे ही मतलब भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तन से मन से, तो फिर उसके बाद अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। ये आपका, मेरा अनुभव है, मैं आपको बोलता हूं, आप भी कोशिश करिए। इसलिए आपको खुद एक अलग से आनंद महसूस होगा। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति क्रियाशील है, उसमें जो रजोगुण है वो स्थिर नहीं रहने देता, इसलिए परिवर्तन उसका धर्म है, वो एक उसका परम गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। पर्पज आपका क्या है? प्रकृति से संबंध विच्छेद करना। इसलिए साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक, जड़ चेतन का संबंध विच्छेद, और कर्मयोगी को अब सांख्य योग का विवेक, जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति, उपाधियों से किया, संसार से लिया, उपाधियों से किया, संसार को दिया। नदी में खड़े हो गए, चुल्लू में जल लिया, संकल्प किया, जल छोड़ दिया। जल कहां से लिया? नदी से। जल चुल्लू में लिया, संकल्प किया और वापस नदी में छोड़ दिया। नदी का जल नदी में मिल गया। आपको क्या मिला? आपने जो संकल्प किया, वो संकल्प का आपको जो फल है वो आपको मिल गया। इस प्रकार ये संसार है, यहां से कोई भी चीज साथ में नहीं लेके जा सकते। आप खुद ही देख लीजिए, सारा का सारा यहीं छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब संकल्प करो, यहाँ के कर्म करो, और ये कर्म जो है, ये कर्म परमात्मा को समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण का यही बार बार कहना है। अपनाना पड़ता है कर्मयोग की प्रणाली, सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक ही स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं अलग अलग भले ही हो, लेकिन जीरो बैलेंस। आपका जो मतलब क्या कहना चाहिए स्टेटमेंट है, उसमें डेबिट और क्रेडिट, ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। ये यहीं के यहीं अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। तो संन्यास आश्रम लेते लेते व्यक्ति क्या करता है, ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है ये जीरो करके लिया दिया, है ना, और फिर उसके बाद जीरो बैलेंस के ऊपर परमात्मा के साथ जुड़ के आगे का जीवन जीना शुरू करता है। फिर आप उसको कोई प्रलोभन नहीं दे सकते, वो किसी मतलब क्या कहना चीज के आप उसको खरीद नहीं सकते। ये सारा का सारा जो खेल है उसमें से वो निकल चुका। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है। प्लीज नोट, वो विषमता जो है, वो विषमता संसार का मूल है। वो संसार का मूल इस प्रकार से है कि कभी कभी आपको जरा बुरा लगेगा, कभी कभी आपको दुख भी होगा, है ना। माता पिता जो है, वो माता पिता ने जब अपत्य को जन्म दिया, बड़ी खुशियों के साथ उसका जन्म मनाया, है ना, सब लोगों को बुलाया, उसको बड़े लाल लाड़ प्यार से बड़ा किया। वो जो है, वो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, माता पिता को अपने पास रखने की बजाय माता पिता से दूर होता चला गया, और जितना प्रेम माता पिता ने दिया था उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उन्हीं माता पिता को देना शुरू कर दिया। तो माता पिता ने सोचा, अरे बाप रे, हमने तो इसको क्या दिया, हमने तो इसको कुछ नहीं दिया, हमने तो हमारी तरफ से सिर्फ इसको प्रेम दिया है,
हम इससे कुछ मांग भी नहीं रहे, फिर भी ये इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहा है? कहां पे गड़बड़ हो गई? वो जो है वो जो है वो आपकी झोली में क्या, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को प्रेम दिया, दुर्योधन की पुत्र प्रेम में अंधा था, सब कुछ मान लिया, समझाने वाले समझा के थक गए, विदुर थक गए, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं माना। और फिर धृतराष्ट्र के झोले ने क्या दिया? अपने साथ 99 पुत्रों की मौत, डेड बॉडीज, दोनों को रोता छोड़ के, और फिर उसके बाद सब अपने साथ सब भाइयों को ले जाके पूरा परिवार के समुंदर में ढकेल के दुर्योधन फुर्सत हो गए। ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा बच्चा जो महाभारत युद्ध का स्रोत कारण बना, अपनी अहंकार की वजह से, वासना की वजह से। देखिए कहां से कहां चला गया, हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। क्या लगा होगा गांधारी को, क्या लगा होगा धृतराष्ट्र को, हमने क्या खोया क्या पाया। विदुर जो है समझा समझा के थक गए, इसको कहते हैं नियति। इसलिए संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है। पुत्र हो या फिर रिश्तेदार हो, कई बार रिश्तेदार ज्यादा खतरनाक होते हैं। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। वहां पे असमानता नहीं है, वहां पे समानता है, वहां पे समता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरी सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं, मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरहंकार, निर्मम, निस्पृह। इस यही चीजें आपको ड्राइव कर रही है, आपको और हमको संसार में। जब हम आंखें खोल के संसार करते हैं, तो जो ये व्यवहार करने वाले पिंड हैं, ये व्यवहार करने वाली उपाधियां हैं, जो अपनी नियति के हिसाब से करेंगे, आपको पीड़ा देंगे। ये सारा का सारा व्यवहार से जब हम ऊपर उड़ जाते हैं, तब पता चलता है कि ये व्यवहार का बेस जो है, आत्म तत्व एक ही है। मेरे अंदर का आत्म तत्व और आपके अंदर का आत्म तत्व मूलतः एक ही होने से अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग दिखता जरूर है। उपाधियों का जोर इतना जबरदस्त है कि उपाधियों के साथ, जैसे मोटरसाइकिल में बैठा हुआ पिलियन राइडर, वो मोटरसाइकिल के साथ जहां पे ड्राइवर लेके जाता है उसके साथ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिलियन ड्राइवर वो मोटरसाइकिल से चिपका हुआ है। आप बोले साहब चिपका हुआ नहीं है, वो क्या है ना, वो ड्राइवर के साथ उसका मानसिक जुड़ाव है। इसलिए ड्राइवर जो है वो जहां पे लेके जाता है, ये उसके पीछे पीछे जाता है। अरे बाबा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये शरीर जो छोड़ के गया है ना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने साथ लेके गया है, ये आकर्षण ही है ना, जो आकर्षण उसको खिंचा खिंचा रहा है, घुमा रहा है। हाँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति में स्थित है। इनको अपना मान के, इनको पिंड रूप में व्यवहार में परिवर्तित करके, और फिर उसके बाद उसके जैसे घूमता हुआ प्रतीत होता है। और हम लोग वो डालते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वो जो सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, वो आत्म तत्व जो है उसमें ना गति है, उसमें ना, वो इसके आगे नित्य सर्वगत सर्वगत है, सब में स्थित है। ये समझ ये समझना जो है ये कितना कठिन होगा सोचिए। वहां पे 18 अक्षौहिणी सेना में एक ही आत्म तत्व अर्जुन को देखना है, और फिर भी युद्ध करना है, फिर भी दुर्योधन को मारना है, फिर भी दुशासन को मारना है, युद्ध जीतने के लिए पराकाष्ठा करनी है। ये देखिए कितना बड़ा मतलब विडंबना है, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यही संसार है, आत्म तत्व एक ही है, लेकिन व्यवहार में देखो कैसे व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब व्यवहार को एनालाइज करिए और पता चलेगा
व्यवहार जो है वही एक रिलेटिविस्टिक जगत है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, वो यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग और उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करे। अब क्या है ना, राग और द्वेष जो है वो ड्राइव कर रहे हैं हमारे व्यवहार को। राग जिनसे होता है वो अपने, और जिनसे राग नहीं होता है या द्वेष होता है वो अपने नहीं है। आप दो दो बच्चे खेल रहे हैं, वो दो बच्चे जो है वो दो बच्चों में से, है ना, एक स्वाभाविक मतलब रहता है, वो जो है अगर जैसे मैं गया, मेरा नाती खेल रहा है अपने दोस्त के साथ, नाती जो है वो दौड़ के मेरे पास आएगा, है ना, मैं उसको उठा लूंगा गोद में, बड़ा खुश हो जाएगा, देखो दादाजी ने मेरे को उठा लिया। अब मैं उसका दादाजी हूं तो मैंने उसको उठाया, है ना। अब क्या हो गया, दोनों दौड़ के आ गए मेरे पास, और मैंने इसको छोड़ के उसको उठा लिया। तुरंत मेरा नाती जो है वो रोने धोने लगेगा, हल्ला मचाना शुरू करेगा, आपने उसको क्यों उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। अब तो वो तो कितना छोटा है, 3 साल का भी नहीं है। पोजेसिवनेस, मैं और मेरा, उसका बीज आप देख रहे हैं कहां पे है, वो वहीं पे डला हुआ है इनसाइड। मेरे दादाजी और मुझे नहीं उठा रहे, उसको उठा रहे, आधा घंटा रोता रहेगा। क्या है ये जो है राग द्वेष, मतलब राग का ही, राग है कल उससे द्वेष हो सकता है, आज जिससे द्वेष है कल उससे राग हो सकता है, तो तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व खेल रहा है। जैसे टेम्परेचर जो है, आप उसको मतलब टेम्परेचर, वही पानी बर्फ हो जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ा दो तो वही पानी भाप बन जाएगा, इसलिए टेम्परेचर का खेल है। तो यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद। तो पॉइंट क्या है, संसार से विच्छेद, ये हमारा अल्टीमेट एम है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को ना समझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। अब वो जो है, ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना इसमें से क्या साधन है। फिर हम तो भैया अभी संसार में उतर तो गए हैं, शरीर लेकर भटक रहे हैं, है ना, रोजी रोटी चल रही है, सब कुछ वही। देखिए बंगाली में बोलते हैं की काज करबे, क्या काम कर रहे हो, वो काम से ही सब जुड़ा हुआ है ना। तो वो जो है, ये देखते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला अब तेरे सामने जो चॉइस है वो चॉइस मैं तुमको बता देता हूं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया, उसका कारण यह है। अब तुम इसमें से तुम्हारे लिए क्या जरूरी, तुम्हारे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तू महाबाहो अयोगतः संन्यासः आप्तुम दुःखम। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मुनि योग युक्त न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन देखो, शिष्य जो है वो शिष्य कहां पर है, जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु बोलता है देखो बेटा मैं जानता हूं कि तुमको मतलब क्या कहना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, तुमको नेवी में जाना है, तुमको मिलिट्री में जाना है, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद, तुम्हारी पिंड की जड़न घड़न है उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम मिलिट्री में जाने की बजाय तुम पुलिस में जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी सलाह अगर मानोगे तुम आईपीएस करो और फिर वहां पे चले जाओ। अब वो जो है उसके लिए क्या जरूरी है ये गुरु बताता है। अल्टीमेटली जीवन में गुरु ने एनालाइज कर दिया, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, वेदों को पढ़ लिया, 4 वेदों को पढ़ लिया, पुराणों को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको अल्टीमेटली अगर किसी ने पूछा, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति ने
अब उसमें से तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है और तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलेगा गुरुजी यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं, मैंने सब तो पढ़ लिया लेकिन मेरे लिए क्या जरूरी है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, बताइए। तो पूरा पूरा हिंदू धर्म का शास्त्र पढ़ने के बाद अगर आपके लिए और मेरे लिए, एक गृहस्थाश्रमी के लिए क्या जरूरी है ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो सारे शास्त्र पढ़ के क्या समझ में आया, ये समझ में आने के लिए है 80 82 साल का आदमी उंकरुंग करणे रट रहा था। आदि शंकराचार्य गंगा नहाने गए थे, काशी की घटना है, नीचे उतर रहे थे घाट से, देखा बूढ़ा आदमी मतलब उंकरुंग करणे रटे जा रहा है। फिर उसके बाद नहा के वापस आए, फिर देखा उंकरुंग करणे 84 साल का आदमी, शंकराचार्य की उम्र मुश्किल से 18 साल होगी। वो जो है पूछा महाराज आप ये सब संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं। बोले पहले संस्कृत पढ़ूंगा, संस्कृत मास्टर करूंगा, संस्कृत मास्टर करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन करूंगा और शास्त्रों का अध्ययन करके फिर मुक्त हो जाऊंगा। आदि शंकराचार्य मुस्कुराए, बोले इसकी उम्र क्या है ना, अब ये कब, इसके पास उतना समय कहाँ है। और फिर आदि शंकराचार्य ने, हाँ बस एक 10 5 मिनट, आदि शंकराचार्य ने उन स्तोत्रों की रचना की। वो जो है वो आज हमारे सामने वो स्तोत्र है। उन्होंने जो बोला गो, गो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति उंकृंकरणे। भज गोविंदम, अब तुम्हारी उम्र जो है गोविंद को भजो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति उंक्रूं करणे। एज स्पेसिफिक, देखिए उम्र में बहुत फर्क था लेकिन आदि शंकराचार्य कहाँ थे, उनकी मेच्योरिटी क्या थी। वो जो है बहुत सुंदर रचना है चरपट पंजरी का स्तोत्र, हमारी आंखें खोल देता है। हम लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए, आप ऐसा हिला देता है वो जो है अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। ये जो है पैसा 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 उसमें नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम, जितना जरूरी है उतना प्राप्त करके खुश रहो। आदि शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका जो है उसमें हमारे सामने मूल तत्व रख दिए हैं। और इसलिए उन्होंने जो बोला है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कब तक जन्म लोगे, कब तक मरोगे, कब तक जननी के जठर में शयन करोगे, इसमें से बाहर निकलो। उम्र कितनी छोटी थी, ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास लेने वाली व्यक्ति थी। शंकराचार्य की परंपरा, शंकराचार्य की महिमा वहां से शुरू होती है, परम वैरागी थे। इसलिए ये जो है नचिरेण अधिगच्छ ब्रह्म अधिगच्छति, ये ज्यादा बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको खत्म करके आज का सत्र समाप्त करेंगे। उपरयुक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण क्या है, संसार का राग, संसार के प्रति आसक्ति। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, संसार नहीं है, प्रॉब्लम उसके प्रति आसक्ति या राग है, ये मेरा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं निरहंकार और निर्मम ये करो और निस्पृह ऐसे ही होना चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आहा, लिफ्ट हमेशा चलती रहनी चाहिए, हमेशा पानी मिलते रहना चाहिए। बिजली गई, लिफ्ट काम नहीं कर रही, हो हल्ला हो जाता है। पानी की मोटर जो है वो खराब हो गई, पानी नहीं चढ़ रहा है, सोसाइटी में हो हल्ला हो जाता है। वो जो है अरे बाबा परिस्थिति ऐसी है तो क्या करना है, उसके साथ एडजस्ट होना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों को एक आदत लग जाती है। स्पृहा वो जो है वो एक आदत के साथ हम जुड़े रहते हैं, ऐसा ही होगा,
हमारे सर पे बम नहीं बरसेंगे, हम कभी युद्ध में नहीं खींचे जाएंगे, ऐसी ही परिस्थिति चलती रहेगी, सुजलाम सुफलाम ऐसे ही चलता रहेगा। आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन कल अगर ऐसा नहीं रहा तो? इसलिए क्या है ना, निस्पृह, निर्मम और निरहंकार, इसका मतलब ये कि हाँ अभी ये सारी चीजों के बारे में आप थोड़ा पीछे हट गए। और फिर उसके बाद देखिए, आपको इसी वक्त इसी समय जो अनुभूति होगी माइनस ये तीन चीज, उसको वो ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं। एशाम ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्य विमुह्यति, उस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कभी भी किया जा सकता है। इसलिए ये जो है, इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्वयम योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। तो यो जो है वो हमारे सामने भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी, क्योंकि देह मिला ही कर्म करने के लिए, तो कर्म का त्याग पॉसिबल नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे भगवान ने बोला कि कर्म जो है यही बंधन का कारण है, तो कर्मों से मुक्ति पालो। लेकिन फिर कहीं भी जाओगे, हिमालय में जाओगे तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करते रहना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए अगर ये विचार किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा भगवान कृष्ण ने उनका तत्व ज्ञान, उन्होंने भगवत गीता में जो तत्व ज्ञान हमारे सामने रखा है वो या इसलिए है क्योंकि अर्जुन जो था वो एक संसारी था। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का, फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त होती है, त्यागा शांतिर अनंतरम। इसलिए क्या है, कर्म करते हुए, लेकिन हाँ वो है जरा डिफिकल्ट, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन मान सकते हैं। अभी भगवान कृष्ण ने भक्ति को टेबल पे रखा नहीं है, कर्म कोई की व्याख्या पूरी तरह से की है। कर्म करने के लिए एक आपके अंदर, एक मेरे अंदर, सबके अंदर एक बीज डाला है, कामना। वो कामना हमें प्रेरित करती है कर्म करने के लिए। अगर आप किसी को सैलरी नहीं दोगे तो कर्म, मतलब 80% जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म नहीं होंगे। इसका मतलब वो कर्म किस लिए कर रहा है? तनख्वाह के लिए कर रहा है, उसको उसमें से उत्पन्न मिलता है इसलिए कर्म कर रहा है। तो वो जो है, वो अर्थ जो है, वो अर्थ के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो ड्राइव कर रहा है उसको कर्म करने के लिए। अगर अर्थ की जरूरत नहीं होती तो वो कर्म नहीं करता। इसलिए अर्थ जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए इकोनॉमी को चलाना, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी किसके बेसिस पे चलती है? वो अर्थ के बेसिस पे चलती है। वो अर्थार्जन करता है। अर्थ के बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये ड्राइविंग फोर्सेस है। लेकिन आप जब भक्ति में इसको कन्वर्ट करते हैं, कामना को, उसी ताकत को वहां से थोड़ा हटा के जब आप भक्ति में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि भक्ति किसकी करनी है? अर्थ की करनी है। कोई मतलब नहीं, कितना भी कमा लोगे सब छोड़ के जाना। भक्ति किसकी करनी है? ये जो बाहर जो दुनिया है वस्तु और व्यक्ति वाली, इससे करना है, कोई मतलब नहीं, ये भी छूट जाएगा। तो जो शरीर सापेक्ष नहीं है, जो हमारे शरीर लेने के पहले भी था, शरीर लेने के बाद भी रहेगा, और जो परमात्मा तत्व से जुड़ा है, मम इवांशो, वो परमात्मा तत्व के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ आप जुड़ो। वो जो भक्ति है, उसी में से जब हमने थोड़ा सा इस तरफ खिसका के और परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, सबक है ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। वो ममत्व जो है वो व्यक्ति रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीजें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पैर से बांधो ना जरा मन को, तो फिर तुमको आनंद आएगा। कुल मिला के बताने का तात्पर्य यह है कि कामना जो है वो संसार की तरफ स्वाभाविक उसकी गति है। वो कामना जो है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, वो रजोगुण से उत्पन्न है।
और रजोगुण जो है गुणात्मक सृष्टि ऐसी बनी हुई है कि आपको संसार की तरफ आकर्षण, संसार के प्रति मोह हो जाए। इसलिए कुल मिला के कामना को धीरे धीरे कम करके भक्ति में कन्वर्ट करिए। वो जो है वो सत्संग का आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। भक्ति जो है, सत्संग जो है वो भक्ति की तरफ लेके जा सकती है जब आप शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से और बड़े सरलता के साथ सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा है। इसलिए आप मतलब मैं जानता हूँ सबकी सबकी व्यस्तता है हम सबकी, लेकिन हम थोड़ा समय निकाल कर ये सत्संग के रूप में, है ना, परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश जो है, ये साधना जो है, इसको हम और मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सत्संग जो है जब भी शुरू हुआ था, है ना, 2-3 साल हो गए, पता ही नहीं चला काल कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो है ये आपको पूरे हफ्ते भर के लिए एक एनर्जी प्रदान करता है, एक उत्साह प्रदान करता है और वो जो है, वो आपके जीवन का मतलब अमृत है क्योंकि आपको परमात्मा के साथ जोड़ रहा है। इसी संदेश के साथ अपन आज का सत्र समाप्त करते हैं। इसके ऊपर जरा मनन चिंतन करिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ